अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अपने घरों पर सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा ब्लॉग लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से पूरा देखिएगा। तो आज हम लोग गए थे ना खाला के वहाँ, तो ईद पर वो काफ़ी टाइम से बुला रही थी, तो हम लोग जा नहीं पा रहे थे। मतलब हम लोग के पास टाइम भी नहीं था, और इसके अलावा ना ईद पे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, आप लोगों को पता ही है। तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, तो 8-10 दिन मुझे लग गए रिकवर होने में। तो काफ़ी टाइम से वो इंसिस्ट कर रही थी कि घर आओ, लेकिन हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। बहुत सारे मतलब इधर वाले काम लगे हुए थे कोई ना कोई। तो एक तो वीडियो वगैरह भी शूट करनी होती है, रमज़ान में तो बिल्कुल भी जाने का टाइम नहीं होता, और उसके पहले भी काफ़ी टाइम से वो बुला रही थी, नहीं जा पा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो इस बार चलते हैं। तो हम लोग गए थे, फिर वहीं से हम लोगों ने बेकरी पे शॉपिंग वगैरह भी की थी, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने लाकर अरेंज की। और इसके बाद ना वहाँ पे हम लोग कई सारी जगह पे घूमने भी गए थे। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है, तो ज़रूर से पूरा देखिएगा। तो हम लोगों ने ना मतलब पूरी घर की सफाई वगैरह भी आज की थी, कि हम लोग अगर एक दिन रुकेंगे वहाँ पे तो इन लोग को फिर कोई परेशानी ना हो, इन लोग के लिए खाना ही पका कर रखना था, और पापा लोगों के लिए। और इसके अलावा ना मतलब जो कोई भी घर पे रुकेगा उसके लिए खाना वगैरह तैयार किया, कपड़े वगैरह भी धो धा के सब मतलब सारे काम हम लोगों ने फिनिश कर लिए थे। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के जब हम लोग निकले थे उनके घर जाने के लिए, तो उनके घर पहुँचते-पहुँचते ईशा का टाइम हो गया था, और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, उसके बाद ईशा की अज़ान हुई थी। फिर हम लोगों ने ना थोड़ा-सा हेल्प वगैरह कराई उनकी, और उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। तो बहुत ही मज़ेदार सी ना उन्होंने चिकन बिरयानी बनाई थी, तो लखनऊ में ही उनका घर है, बहुत ही अच्छा लगता है उनके घर पे। और उसके बाद ना हम लोगों ने खाना वगैरह समेटा, फिर नमाज़ पढ़ी, और फिर ना उनकी नंद वगैरह भी आई हुई थी, उनके बच्चे भी थे, तो बहुत ज़्यादा हल्ला-गुल्ला था, फिर काफ़ी टाइम लग गया, मतलब ना रात के 2 बज गए थे, उसके बाद हम लोग फिर सोने के लिए लेटे थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का ये टाइम है, तो यहाँ पर 12:30 बजे हैं दिन के। तो यहाँ पर हम लोग आए थे खाला की जो ना एक रिलेटिव है उनके घर पे, तो यहाँ पर उन्होंने नाश्ता वगैरह लगाया था, बिस्किट, दाल-मोठ और चिप्स वगैरह, और साथ में चाय वगैरह भी थी। चाय तो बहुत ही टेस्टी इन्होंने बनाई थी। तो इनके घर पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अम्मी की फ्रेंड के घर पे, तो वो भी वहीं पे रहती हैं। तो उनके घर पे तो ना बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आया था। तो इनके घर पे ना एक गमला जो था वो मेरे घर पे पहले लगा हुआ था, मैंने उनसे कहा ये मेरे यहाँ भी पेड़ ये वाला लगा था, इतना प्यारा सा लगता है मुझे ये। तो उन्होंने पूरा गमला उठा के मुझे गिफ्ट कर दिया, कहने लगी ये तुम लेते जाओ। तो फिर हम लोगों ने लाकर उसको घर पे लगाया था, तो फिर बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, धूप हो रही थी। तो फिर अम्मी कहने लगी चलो पन्ना पी लेते हैं। तो ये आम का पन्ना था, बहुत ही मज़ेदार सा इन्होंने बनाया था। तो मैंने सोचा इसकी पूरी ना प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले ये लोग ना बॉइल्ड आम को, मतलब आप भुने हुए आम के साथ भी इसको बना सकते हैं। जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है ना वो भुने हुए आम के साथ ही बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ना ये बॉइल्ड वाले मैंगोज़ के साथ ये बना रहे थे, तो उबला हुआ इन्होंने आम डाला था इसमें, और उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें इन्होंने ना सबसे पहले काला नमक डाला था, उसके बाद ये इनके पास एक स्पेशल सी चटनी थी, हरी चटनी थी, ये इन्होंने थोड़ी-सी ऐड की थी इसमें। और इसके अलावा काला नमक और भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर ऐड किया था, साथ में चाट मसाला वगैरह भी था, और भी एक और चीज़ इन्होंने ऐड की थी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड करके बहुत ही मज़ेदार सा पन्ना बनाया था। और ये पन्ना ना लू में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, अगर धूप में आप निकलिए बाहर तो पन्ना ज़रूर से पिया करिए। तो हम लोगों ने ये पिया था, और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। फिर हम लोग ना मतलब खाला के घर से ही घर आ गए थे अपने। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का ये टाइम है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने घर के काम वगैरह स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि अगर 1 दिन के लिए क्या 1 घंटे के लिए भी बाहर चले जाओ तो इन लोग घर की ना हालत पूरी तहस-नहस कर देते हैं। तो फिर हम लोगों ने आकर ना घर पे पूरी डीप क्लीनिंग फिर से की थी। तो सारी चीज़ों की ना फिर से मैंने डीप क्लीनिंग की थी, अंदर-अंदर से सारा कूड़ा निकाला था, और उसके बाद ना मतलब इन लोग बहुत ज़्यादा कूड़ा-कचरा कर देते हैं, सारी चीज़ें खाते-पीते जाएँगे और सब यहीं फेंकते रहते हैं। तो फिर हम लोगों ने ना यहाँ पर आकर घर पे पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पर सोफ़े वगैरह साफ़ किए थे, और अलमारियाँ साफ़ की थी, और इसके अलावा ना सारा जितना भी कोने-खुदरों में ना जितना भी कूड़ा था सारा निकाला, झाड़ू लगाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर पोछा लगा लिया था। तो दोपहर का टाइम हो गया था, इतना ज़्यादा आज ना सफाई करनी पड़ी, फिर मैंने सोचा आज खिचड़ी बना लेते हैं। तो अम्मी ने कहा था खिचड़ी बना लो, तो आज भी ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, तो यहाँ पर मैंने जो है ना जल्दी से खिचड़ी बघार दी थी, क्योंकि मेरा पेट भी नहीं ठीक था, तो लाइट खाना ही खाना था अभी मुझे, तो इसलिए मैंने ना मूँग की दाल की खिचड़ी बना ली थी। उसके बाद ना खिचड़ी जब तक बन रही थी, मैंने सोचा जो ना बेकरी से सारा सामान लेकर आए हैं, उसको सारा जो ना बॉक्स में करके फ्रीज़ में रख देते हैं, क्योंकि ना आजकल चींटियाँ बहुत ज़्यादा पूरे घर में आई हुई हैं। तो मतलब ना कोई भी चीज़ अगर बाहर रह जाती है तो उसमें चींटी लग जाती है। तो फिर मैंने ना सारे कंटेनर्स निकाले फ्रिज में रखने वाले, जो इसके पहले हम लोगों ने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, आपको दिखाए भी थे हम लोगों ने अपने पिछले व्लॉग्स में। तो वो सारे कंटेनर्स मैंने निकाले थे, और फिर इसमें ना सारी चीज़ें रिफ़िल कर दी थी।
तो डेट्स मेरा भाई लेकर आया था। मतलब ना जितने भी गेस्ट आते हैं उन सबको ना डेट्स ज़रूर सर्व करते हैं हम लोग, तो इसलिए ना डेट्स तो ज़्यादातर स्टॉक में रखते हैं। तो फिर यहाँ पर माशाल्लाह से जो ना बहुत अच्छी डेट्स ही वाली मिल रही थी, तो फिर ये हम लोगों ने ले ली थी और इसको मैंने फ़िल किया। और इसके बाद ना बाकी जो बेकरी प्रोडक्ट्स थे वो सारे भी मैंने सोचा अभी भर कर रख लेते हैं बॉक्सेस में, तो इससे थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। ऐसे ना पैकेट्स में रखे रहते हैं तो जल्दी ख़राब भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एयर टाइट वाले कंटेनर्स रहते हैं, इसमें जल्दी ना मतलब सॉगी भी नहीं होते हैं, इसमें स्मेल वगैरह भी नहीं आती है और सेफ भी हो जाती सारी चीज़ें। तो मैंने ना बेकरी से बहुत सारे जो चीज़ें ली थी, तो कुछ चाय के साथ खाने वाले रस्क और बिस्किट्स वगैरह थे और कुछ ना मतलब नाश्ते वाले थे। तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें ना रख लेते हैं सही से, क्योंकि हर चीज़ में ना बहुत जल्दी आजकल चींटी लग जा रही है। तो फिर यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी और बॉक्सेस भी निकाल लिए थे। तो यहाँ पर ना मेरा भाई जो लेकर आया था ये जो पीनट्स थी, ये रोस्टेड वाली नहीं थी, ये मसाला पीनट्स थी। तो बहुत ही मज़ेदार सी थी ये, और साथ में ये नान खटाई थी बहुत ही मज़े की। मतलब इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी लगा हुआ था और इसी के साथ में ना ये वाली नमकीन्स थी 2 तरह की। तो ये वाली जो नमकीन थी ये भुजिया वाली, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाली जो ये नान खटाई है ना, ये बहुत मज़े की थी। इसमें ना मतलब इसमें चॉकलेट फ्लेवर लगा हुआ है, लेकिन जब इसको खाओ तो लग रहा था जैसे जैम खा रहे हैं। तो बहुत मज़ेदार सी थी और ऊपर ना इसमें आमंड्स भी लगा हुआ था, सब में आमंड लगे हुए थे एक-एक। तो बहुत ही प्यारा सा लुक भी था और खाने में बहुत टेस्टी थी ये। और इसी के साथ में ना ये वाली जो मसाला पीनट्स थी, ये तो बहुत ही मज़े की थी। जिसको अगर थोड़ा-सा चटपटा स्पाइसी वाला पसंद है ना चीज़ें, उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। तो साथ में ये वाली जो नमकीन थी ये भी और भी सारी नमकीन बहुत मज़े की थी, जो भुजिया वाली और जो दाल-मोठ थी तो ये नाश्ते के लिए मैंने सोचा था रख लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर डेली मेहमान आते रहते हैं माशाल्लाह से हम लोग के यहाँ, तो इसलिए ये वाली हम लोग चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं। तो ज़्यादातर बिस्किट दाल-मोठ तो ज़रूर ही हम लोग रखते हैं स्टॉक में। तो ये वाले जो रस्क हैं, ये जो ना एग वाले होते हैं, सूजी रस्क, तो इट कंटेन्स एग, तो ये एग वाले बिस्किट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के होते हैं। और ये मतलब ना नाश्ते वाले बिस्किट हैं, ये मतलब चाय वाले रस्क नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं ये वाले बिस्किट। देखने में लगते हैं रस्क की तरह, लेकिन ये कस्टर्ड बिस्किट लगते हैं मुझे, आई थिंक ये कस्टर्ड से ही बनाते होंगे, पता नहीं, मुझे इसकी वो नहीं पता कि क्या इसमें होता है, लेकिन बहुत ही मज़े के होते हैं ये। तो अब यहाँ पर ना ये वाले तो बॉक्सेस में ही थे, तो ये मैंने निकाल कर सिर्फ रख लिया था, इसको सोचा था फ्रिज में रख देंगे। तो जो चाय वाले जो रस्क थे और ज़ीरा फेन वगैरह थे, वो मैंने इस वाले बॉक्स में डाल कर रख लिए थे, क्योंकि जब भी खाना हो तो इसमें से निकाल लो। तो बाकी के बचे हुए मैंने सँभाल के रख दिए थे बड़े कंटेनर में, और ये छोटे कंटेनर में मैंने बस खाने भर के थोड़े निकाल लिए थे। तो बाकी जब इसमें ख़त्म हो जाएँगे तो दोबारा से हम लोग रिफ़िल कर लेंगे। तो इसमें रखने से थोड़ी-सी आसानी हो जाती है, चाय के टाइम पर इसको बॉक्स उठा लो पूरा, आराम से निकाल के लेते जाओ। तो इस तरह से ना थोड़ा-सा आसान हो जाता है काम। तो यहाँ पर मैंने ना ये वाले जो बिस्किट थे, ये बहुत ही मज़े के थे। ये वाले थोड़े-से ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला शेप होता है। तो गोल-गोल से ये बहुत बड़े-बड़े से होते हैं और बहुत ही मीठे-मीठे बड़े मज़े के बिस्किट होते हैं। तो यहाँ पर ये बटर पाव टाइप के बिस्किट थे। तो ये जो बिस्किट थे ना, ये भी बहुत ही मज़े के थे, लेकिन ये थोड़े-से नमकीन साइड पे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं। तो मतलब जो अगर शुगर फ्री वाला जिसको खाना हो, जिसको ज़्यादा मीठा ना पसंद हो, तो डायबिटिक पेशेंट्स वाले टाइप, तो वो लोग भी खा सकते हैं इसको। जो लोग खाते हैं रस्क वगैरह सुबह नाश्ते में, तो उनके लिए ना ये बहुत ही मज़े के बिस्किट थे। तो इन्हें भी मैंने फ़िल करके रख लिया था। अब इसके बाद जो ना चाय के साथ खाने वाला जो थर्ड आइटम है ना, वो मेरा फ़ेवरेट है। मतलब उसमें ना ज़ीरा फ़ेन है, तो ज़ीरा फ़ेन मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए ना, इसमें जो शेप था बहुत ही प्यारे-प्यारे, एक रिबन वाला शेप था। तो वो वाला तो शेप अच्छा नहीं लगता था मुझे ज़्यादा, लेकिन इस बार का बड़ा मज़े का था वो वाला जो ज़ीरा फ़ेन था। तो ये वाले जो ज़ीरा फ़ेन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें इतनी ज़्यादा लेयर और इतना ज़्यादा क्रिस्पीनेस होती है ना, बहुत मज़े के लगते हैं ये। मतलब ना इसको अगर चाय में डिप करके खाओ ना, तो भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। वैसे अगर आप चाय में मतलब भिगो के खाते हैं तो भी अच्छे ही लगते हैं, लेकिन मुझे ना क्रिस्पी-क्रिस्पी वाला जो टच है थोड़ा-सा, वो ज़्यादा पसंद है। और ये दूसरे वाले जो आप देख रहे हैं ना रिबन टाइप के, ये बहुत प्यारे लगते हैं ये भी देखने में। खाला तो हम लोग को रोक रही थी कि एक दिन और रुक जाओ, लेकिन यहाँ घर पर ना इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। मतलब ये लोग ना खाना भी जल्दी गरम करके नहीं खाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग बना के गए थे। तब भी जब वापस आए ना, तो सब कुछ रखा हुआ था ज़्यादातर। बाहर से लाके खा लिया इन लोगों ने और वो रखा रह गया। तो फिर हम लोग ना इसी वज़ह से वापस आ गए थे कि अगर हम लोग नहीं रहेंगे ना, तो इन लोग सही से खाना-वाना खाते नहीं हैं। तो मम्मी कहने लगी चलो बाद में फिर आ जाना। तो फिर हम लोग आ गए थे इसकी वज़ह से, वरना मेरी खाला तो बहुत रोक रही थी। तो यहाँ पर ना ये जो ज़ीरा फ़ेन थे, ये भी मैंने फ़िल कर लिए थे ये वाले बॉक्स में, और ये सारी चीज़ें हम लोग की ना रिफ़िल हो गई थी, मतलब
मतलब फिल कर ली थी हम लोगों ने। और ना मतलब ये सारी चीज़ें हमने सोचा था इसको रख देते हैं सबसे पहले फ्रिज में उठाकर। तो इस तरह से कंटेनर्स में रहती है ना सारी चीज़ें तो बहुत आसानी रहती है, वरना फिर ना बहुत ज़्यादा हौश-पौश हो जाता है किचन में भी और फिर सब जगह फैलावा हो जाता है। तो और बाकी चीज़ें ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखने के बाद मैंने ना दोपहर का टाइम ही था तो चटनी मैंने सोचा बना लेते हैं। तो आम आए हुए थे ना आजकल इतने बड़े से हो गए माशाल्लाह से। और यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ सारी अम्मी ने अलग करके दे दी थी और आम छील कर दे दिया था। और ये हरी मिर्ची हम लोगों ने ले ली है। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनती है जो कच्ची आम की बनती है। तो जो खिचड़ी थी ना वो मेरी बनकर तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा चटनी भी जल्दी से बनाकर तैयार कर लेते हैं और साथ-साथ ना क्लीनिंग भी मैंने सोचा था कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी वाली चटनी बनाएँगे हम लोग और इसमें ना हम लोग ज़ीरा भी ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर भुना हुआ। और इसके अलावा ना साथ में ऐड करेंगे हम लोग इसमें काला नमक और सेंधा नमक। तो आज ना कपड़े वगैरह की धुलाई वगैरह भी हो रही थी, तो सारे काम जब होते हैं साथ में तो फिर हम लोग ना खिचड़ी बना लेते हैं, जल्दी से हो जाता है। तो सारा काम भी निपट जाता है और खाने को मतलब टाइम पर भी मिल जाता है टाइम तो यहाँ पर जो मेरी खिचड़ी थी ना वो बनकर तैयार हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी खिचड़ी। तो आज ना सबको मज़ा आ गई थी। दोपहर में जो ना कच्चे आम की चटनी और खिचड़ी बनाकर खाओ ना गर्मियों में बहुत ही मज़े की लगती है। तो थोड़ी-सी कटी हुई प्याज़ मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी थी और इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था दोपहर में। तो ज़ोहर का टाइम हो गया था, आज हम लोगों ने ना ज़ोहर के पहले ही मतलब खा लिया था, फिर वज़ू वगैरह बनाया, फिर नमाज़ पढ़ के उसके बाद बाकी थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट की, फिर दोबारा से ना दूसरे काम भी थे, तो फिर वो हम लोगों ने करने स्टार्ट कर दिए थे। तो हम लोग के यहाँ ना गेस्ट भी आने वाले हैं ना, तो इसकी वज़ह से भी थोड़ी तैयारी करनी थी। तो मतलब ना ईद के महीने में ना पूरे महीना हम लोग के यहाँ माशाल्लाह मेहमान आते रहते हैं। तो अम्मी कह रही थी ना थोड़ी-सी जो ना उधर दूसरे वाले रूम में भी सफाई कर लेना आज। तो हम लोगों ने सोचा था ना उधर भी साफ़ कर लेंगे, तो फिर जल्दी-जल्दी खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग काम में लग गए थे। अच्छा आप लोग भी ना कच्ची कैरी की चटनी बनाकर खाते हैं गर्मियों में क्या इसी तरीके से? कैसी लगती है आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, खाइए पीजिए मज़े करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।